आज हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कफ स्लीव स्टाइल डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो हम गले में यूज़ करते हैं ना, पेपर कैनवस, उसी को। तो यहाँ पर देखिए, पेपर कैनवस की लंबाई मैंने ली है 12 इंच और इसकी चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच है। इसे हम पहले इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। तो ये हम 2 स्लीव्स के लिए पैटर्न कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच छोड़ते हुए मैंने मार्क किया है, तो ये यहाँ पर आ रहा है 3.5 इंच और नीचे की तरफ से 1 इंच पर हम मार्क कर देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 5 इंच। अब इसे हम इस तरह से वी शेप देंगे और हल्के हाथों से थोड़ी सी गोलाई देंगे और आगे की तरफ से हम 1 इंच पर इस तरह से स्केल से मार्क कर लेंगे, यानी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये वी शेप में हमारा कट हो जाएगा और दोनों स्लीव्स के लिए हम एक साथ ही यहाँ पर ड्राफ्टिंग करके पेपर कैनवस को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये वी शेप में हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने अस्तर के फैब्रिक पर इसे रख कर आयरन की हेल्प से चिपका लिया और फिर इसके कोनों को फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए स्लीव्स की राइट साइड मैंने इसे सेंटर में इस तरह से रख लिया है। बिल्कुल हमें स्लीव्स के सेंटर में इसे रखना है और अटैच कर लेना है और अब इसकी कटिंग यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कटिंग करने के बाद ना, अब यहाँ पर हम अस्तर के फैब्रिक के साइड एक सिलाई लगा देंगे, जिसकी वजह से ना हमारा ये फैब्रिक इजीली फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इस सिलाई को लगाने के बाद हम इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ना हम स्लीव्स को साइड रखेंगे और एक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने 22 इंच ली है, फोल्ड की है इसलिए 11 इंच है और इसकी लंबाई जो है 5 इंच है। सेंटर से हम इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और इन निशानात पर ना हम लेस अटैच करेंगे। तो इस कुर्ती के नेक पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो वो इस तरह से ना मल्टी शेड में एम्ब्रॉयडरी है धागों के साथ, तो इसीलिए मैंने ये मल्टी कलर की लेस यूज़ की है और ये ना कुर्ती के नेक से बिल्कुल ही मैच हो रही थी लेस, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखिए जो निशान हमने 2-2 इंच पर लगाया था, इस पर हम लेस को रखकर अटैच करेंगे और फिर इसके बाद हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और जो सिलाई हमने लेस को अटैच करने के लिए लगाई थी उसी सिलाई पर हम सिलाई लगा देंगे और इसके बाद पलट कर इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो लेस हमारी बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगी। देखिए जो जो हमने निशान लगाया है ना, हर 2-2 इंच पर हमें इस तरह से लेस को अटैच करनी। तो टोटल ना मैंने इस पट्टी पर 6 लेसेस अटैच की है, 3 इस साइड से और 3 उस साइड से। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लेसेस को अच्छे से अटैच करने के बाद ना हम इस एक बार ना लेसेस के ऊपर भी अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, ताकि ना लेस बाद में उठी उठी बिल्कुल भी नज़र ना आए। और यहाँ पर ना हमें मैचिंग धागा यूज़ करना है, वरना डिज़ाइन ना यहाँ पर ख़राब नज़र आती है और इसमें फिनिशिंग नहीं नज़र आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेसेस पर भी अच्छे से सिलाई लगा ली है। अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो तब भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर से पट्टी को फिर से फोल्ड किया है और यहाँ पर मुझे स्लीव्स की चौड़ाई टोटल 16 इंच चाहिए, फोल्ड करके 8 इंच। तो यहाँ 8 इंच मार्क करके मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी। अभी यहाँ पर देखिए हमें सेंटर खाली रखना है, बिल्कुल भी इस पर कुछ भी अटैच नहीं करना है। यहाँ से देखिए हम तकरीबन 2.5 से 2.25-3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसी निशान की हेल्प से ना हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और फिर हम इस लाइन की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेम हमें कट करना है। लेसेस की वजह से फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान से कटिंग कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं अस्तर के फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। तो इस लेसेस की डिज़ाइन की सीधी साइड हम अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे और जो अभी हमने ये वी शेप कट किया है, तिरछा शेप, इसी शेप के हिसाब से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। सामने से हम वी शेप की तरफ एक कट लगाएंगे और इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
और जो ऊपर से हमारा फैब्रिक है ना उसे हम इस तरह से फोल्ड करके एक बार इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए मैंने किस तरह से इसे फोल्ड किया है। अब देखिए ये हमारी स्लीव्स है जो हमने वी शेप में तैयार की थी, वहाँ पर हमें इस तरह से इस लेस वाली पट्टी को रखकर अटैच करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स मैंने उल्टा रखा है। यहाँ पर देखिए स्लीव्स यहाँ पर सीधी है और पट्टी की भी सीधी साइड है, यानी जो स्लीव्स की रॉन्ग साइड है और वो पट्टी की राइट साइड है, वो एक दूसरे को फेस कर रही है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्लीव्स का भी राइट साइड ऊपर की तरफ आना चाहिए और पट्टी का भी राइट साइड ऊपर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से। और हम नीचे की तरफ अटैच करने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं ये चेक कर रही थी कि क्या मैं इस फैब्रिक को सीधा रख रही हूँ या नहीं, क्योंकि अक्सर ना सिलाई में ये छोटी मोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर दिया है सिलाई लगा के। अब इसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ निकालेंगे, देखिए इस तरह से, और ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर प्रेस का यूज़ ज़रूर कीजिएगा पट्टी को फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी को फ़ोल्ड करके इस पर प्रेस कर लिया है और यहाँ पर अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। पहले मैंने नीचे की तरफ इस पर सिलाई लगाई है और अब हम देखिए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्लीव्स का जो वी कट है और जो इस पट्टी का वी कट है, ये दोनों कट्स एक दूसरे को फेस करने चाहिए, तो ना इसमें फिनिशिंग डिज़ाइन में नज़र आएगी और ये बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर दिया है पट्टी को स्लीव्स के ऊपर। तो देखिए हमारा स्लीव्स डिज़ाइन लगभग बनकर रेडी है और पीछे तरफ से भी कुछ भी हमें धागे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत फिनिशिंग के साथ बनाया है। और मैंने देखिए यहाँ पर इसी फैब्रिक से मैंने बटन तैयार करके यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और हमारा खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ना ये स्लीव्स फिटिंग में ही पहनी जाती है। अभी तो ये लूज़ है, बट मैं जब कुर्ती की फ़िटिंग करूँगी ना तो इसे बिल्कुल ही मैं फ़िट रखूँगी, क्योंकि ये कफ स्लीव स्टाइल स्लीव्स है। और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने ट्राउज़र के पोंचों पर भी कर सकते हैं, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए हमारा खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बनकर रेडी है। आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।